एक बुलेट ट्रेन यूपी को मिलने वाली है, उसका कितना फ़ायदा करेंगे? जैसे 15 लाख रुपए खाते मारे थे, 2 करोड़ नौकरी मिल रही थी, ऐसी बुलेट ट्रेन भी हम लोगों को मिल जाएगी। शुरू में भी जब सरकार बनी थी तब भी ये बुलेट ट्रेन चल रही थी। अब वो चलते चलते अभी तक लगता है कागज़ों में ही चल रही है वो। अभी तक कोई ऐसी ना बुलेट ट्रेन चल रही है, सिर्फ चुनावी जुमले हैं। डीजल का रेट इतने है कि पानी लगाते लगाते किसान की ज़मीन बिक जाएगी, लेकिन धान की पैदावार इतनी नहीं हो 5 पाएगी। किलो राशन बटा है, तो 5 किलो राशन की कीमत इतनी नहीं थी जितनी उस झोले की थी। शौचालय बने हैं। अच्छा, और क्या क्या काम और कोई काम नहीं हुआ, बिजली? कोई नहीं। योगी जी की जो लाइट है, जैसी नाम बदलने को लेकर कागज़ों में नाम बदल रहे हैं और विकास करा रहे हैं, ऐसी इनकी लाइट जो कागज़ों में ही चल रही है। नहीं, अब्दुल्ला आजम खान जीतेंगे। अब्दुल्ला ही जीतेंगे? क्यों अब्दुल्ला ही क्यों? विकास करते हैं नहीं वो। अब्दुल्ला आजम खान जीतेंगे और पिछली बार से रिकॉर्ड मटो जीतेंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार हमारी टीम जो है उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंच रही है। और आज हम जहां पहुंचे हैं ये है रामपुर जिला और स्वार विधानसभा, स्वार और टाडा विधानसभा है। आपको बता दें कि वही सीट है जब से 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ है तब से चर्चे में है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे अब्दुल्ला आजम खान, जो आजम खान के बेटा हैं। और बता दें कि जैसे ही वो विधायक बने उनके जो उम्र को लेकर जो है राजनीति होने लगी, और जो है जैसे ही केस हाई कोर्ट पहुंचा उसके बाद जो है ये विधानसभा जो है उनको रद्द कर दी गई विधायकी। अब क्या है, यहाँ से लोगों से बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो है चुनाव फिर से जो है यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाला है, 2022 आने वाला है। और यहाँ से नवाब काजिम अली खान, जिसको अब्दुल्ला आजम खान ने हराया था, अब उनके बेटे जो होंगे मैदान में होंगे यहाँ पे, हमजा। तो अब क्या होगा, यहाँ की जनता क्या सोचती है कि अभी भी जो है अब्दुल्ला के साथ जाएंगे, या मौजूदा सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार है उन्होंने कितना काम किया है, काम हुआ है या नहीं हुआ है। तमाम जो लोग हैं, हम गांव में पहुंचे, जो चौपाल लगे हुए थे चौपाल के पास पहुंचे, यहाँ लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इदरीस अहमद खान है। जी, क्या लगता है इदरीस भाई कि जिस तरीके से ये विधानसभा चुनाव अभी भी लगातार 5 साल से चर्चे में है, हॉट सीट बना हुआ है, 4.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है योगी आदित्यनाथ की सरकार को, कितना काम यहाँ पे किया है? देखिए, अब्दुल्ला आजम खान को ज़्यादा वक्त तो मिला नहीं, जितना वक्त भी मिला उन्होंने काफ़ी काम किया है यहाँ पर। जहाँ उनका जितना काम उनका बस का था, रोड डलवाए, जगह जगह विकास, काफ़ी विकास किया जितना वक्त उन्हें मिला है यहाँ पर। बाकी आने वाले वक्त में भी यहाँ से अब्दुल्ला आजम खान ही, अब्दुल्ला ही? जी, अब्दुल्ला ही विधायक हैं। क्या मेन मुद्दे होंगे इस बार विधानसभा में यहाँ के? मेन मुद्दे हैं यहाँ के साहब, सड़कें। अब आप इधर सड़क से आए होंगे, यहाँ पे आपने देखी होगी सड़क, अभी आगे आप जाएंगे तो काफ़ी टूटी हुई सड़क है। और जैसे आप मेन रोड से मुड़े हैं तो पुलिया भी टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन यहाँ पे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है। रोड अभी काफ़ी पुलिया टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है। इसकी कई बार मांग भी की जा चुकी है, अभी कोई यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई है। कोई सुनवाई नहीं हुई है ना, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या लगता है जो सरकार, मौजूदा सरकार है, उनके 4.5 साल का वक्त हो चुका है, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे काम किया है क्या? अभी तक तो कुछ भी काम नहीं किया है। जैसे कि बिजली की परेशानी है, बिजली नहीं आ रही है, रोडें ख़राब हैं और सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। बिजली के लिए कहते हैं कि 18 घंटे हम कस्बों में और गांव में लाइट अच्छी खासी दे रहे हैं। नहीं, लाइट तो इस समय बिल्कुल आ ही नहीं रही है। रात में भी कटौती होती है, दिन में भी कटौती होती है, और 24 घंटे में 4 या 5 घंटे ही बिजली मिल पाती है। 4 या 5 घंटे बिजली मिल? हाँ, बस 4-5 से ज़्यादा नहीं मिल पाती, इतनी ही बिजली आ रही है। सबसे बड़ी परेशानी बिजली की ही है। अब क्या लगता है, फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नवाब काजिम अली खान के बेटे इस बार मैदान में होंगे, तो उनका कुछ अस्तित्व है यहाँ पे? नहीं, उनका अस्तित्व तो नहीं है। अब्दुल्ला आजम खान का अस्तित्व अच्छा है और शायद वही अच्छे वोटों से विजय होंगे। फिर से अब्दुल्ला पे भरोसा करेगी यहाँ की जनता? तो अब्दुल्ला पे करेंगे, अब्दुल्ला पे करते हैं, क्योंकि वो अखिलेश की सरकार में फ़ायदा मिलता है, पेंशन मिलती है, समाजवादी पेंशन मिलती है, काम भी होता है, सब कुछ होता है। अधिकारी भी आजम खान के नाम से दौड़ते हैं, काम करते हैं। ये योगी जी कहते हैं कि हमने खुद अधिकारियों को बहुत सख्त कर रखा है। कोई सख्ती नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी सख्ती नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, आजम खान के नाम से अधिकारी कांपता था, काम भी करता था, उनके फ़ोन पे काम होता था, नाम सुन के काम होता था। अच्छा। और आज तो हर जगह पैसे ले दे के काम हो रहा है। जैसे कि अब 4.5 साल योगी सरकार का कोई काम नहीं किया यहाँ पे? ना, यहाँ कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ लालपुर का पुल है, वो भी डूबा पड़ा सब। आजम खान की सरकार में बन भी रहा था, उन्होंने रुकवा दिया, आज तक पैसा ही वापस करा दिया उन्होंने, तो योगी ने यहाँ का लालपुर का पुल भी नहीं बना, लोग परेशान हैं।
लालपुर का पुल की बात करें, लालपुर का पुल जो एक बार हमने स्टोरी गए थे किया था हमने वहाँ पे कि लगभग 20 से 25 गांव जो है प्रभावित होते हैं उस पुल पे। आजम खान जो पुराना पुल था, जब आजम खान की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तो वो पुल तोड़ के नया पुल निर्माण कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि लगभग जो है 50% काम हो चुका था, लेकिन सरकार चले गई, उसके बाद अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। और ये बहुत हॉट सीट माना जा रहा है ये जो है स्वार टांडा, क्योंकि लगातार चर्चे में ही है। अभी भी जो बता दें कि अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान इसी जो उम्र के केस में अभी भी जेल में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, कब बाहर आते हैं वो तो बात की बात है। लेकिन जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दा मेन होगा अब स्वार टांडा, क्या मेन मुद्दा होगा इस बार? स्वार टांडा का मेन मुद्दा जो है बस यही है कि बिजली, आजम खान ने अपनी सरकार में बिजली घर बनवाया, 3 बिजली घर बनवाए स्वार तहसील में, लेकिन एक बिजली घर से भी सुबह गाँव को या सिटी को लाइट की सुविधा नहीं है। 3-4 घंटे लाइट आती है और पूरा दिन गायब रहती है। लेकिन लाइट के लिए योगी सरकार कह रही है कि हमसे अच्छा लाइट जो है किसी भी सरकार में नहीं दिया, हर गांव में लाइट मिला, तो यहाँ पे इतनी शिकायत क्यों? ये सिर्फ योगी जी की जो लाइट है, जैसी नाम बदलने को लेकर कागज़ों में नाम बदल रहे हैं और विकास करा रहे हैं, ऐसी इनकी लाइट जो कागज़ों में ही चल रही है। अच्छा। लेकिन मतलब सुविधा कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ों में ही उनके सारे काम हो रहे हैं। जैसे नाम बदलते हैं, अलीगढ़ का नाम अभी पीछे हिरगढ़ रख दिया, तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि रोज़गार का नाम बदल के नौकरी का नाम बदल के रोज़गार रख दें, तो उसी से लोगों का विकास हो जाएगा। जैसे गाँवों में ही तही मची पड़ी है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आजम खान ने बस स्टैंड पास कराया, उस पर काम रुका पड़ा, लालपुर का पुल काम चालू करवाया, उस पर काम रुका हुआ। सिर्फ राजनीति हो रही है, लेकिन विकास कोई नाम पे नहीं। विकास जो आजम उनका योगी जी का बस कागज़ों में चल रहा है। अब फिर से चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है यहाँ से फिर से मैदान में सभी होंगे? भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मी सैनी है शायद, वो होंगी। पिछली बार थी, अब का पता नहीं। नवाब काजिम अली खान जो लगातार जो पिछले 4 सालों से, पिछले जो अब्दुल्ला से पीछे जो यहीं विधायक रहते थे, और अब जो है अपने बेटों का दाव खेल रहे हैं, तो क्या लगता है उनका बेटा का दाव काम करेगा यहाँ पे? बेटा जीतेगा, पिछली बार से ज़्यादा रिकॉर्ड मटो जीतेगा उनका। अब्दुल्ला आजम, काजिम अली खान नहीं, काजिम अली खान का या लक्ष्मी सैनी का कोई वोट बैंक नहीं है, सिर्फ अब्दुल्ला आजम खान जीतेंगे और पिछली बार से रिकॉर्ड मटो जीतेंगे। जैसे कि योगी जी बदले की भावना से उनका शोषण कर रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पब्लिक में गुस्सा है और पिछली बार के रिकॉर्ड मटो से अब्दुल्ला आजम खान यहाँ से विजयी होंगे। अब्दुल्ला आजम का विजय। क्या लगता है बाबा, कैसा है काम योगी जी का? काम तो पब्लिक की नज़र में तो कोई काम नजर आ रहा है उनका काम जनता को दिख रहा है। विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र का? हुआ है, नहीं हुआ। अभी कोई शौचालय बनवाया उन्होंने। शौचालय बने हैं? हाँ, बढ़िया। शौचालय आपके यहाँ बने क्या गांव में शौचालय? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बना कर लेके चल रहे हैं कि हमने बहुत सारे जो है गांव में शौचालय बनाए हैं, तो आपके यहाँ कितना शौचालय बने हैं? शौचालय बने हैं। अच्छा, और क्या क्या काम और हुआ? कोई काम नहीं हुआ। बिजली? कोई नहीं, बिजली है ही नहीं। बिजली है, कम आ रही है वो। अच्छा, और रोड सड़कें जो गड्ढे होते हैं? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ना रोड बनी ना सड़कें बनी। किसको देखते हैं फिर से चुनाव आ रहे हैं 6 महीने बाद चुनाव में? अब्दुल्ला आजम खान। और ऑप्शन जैसे नवाब काजिम अली का गढ़ माना गया था एक नवाबों का, अब जो है उन्होंने कहा भी था कि हमारा पार्टी से मतलब नहीं है, यहाँ नवाब ही काफ़ी है, लेकिन अब्दुल्ला ने उनको हराया था। अब उनके बेटे भी मैदान में आ रहे हैं इस बार। नहीं, अब्दुल्ला आजम खान जीतेंगे। अब्दुल्ला ही जीतेंगे? क्यों अब्दुल्ला ही क्यों? विकास करते हैं नहीं वो, विकास करेंगे नहीं वो। अच्छा, विकास करेंगे जी। क्या लगता है विकास करेंगे? क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश को अब बुलेट ट्रेन मिलने वाली है। योगी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि उत्तर प्रदेश में भी एक बुलेट ट्रेन चलेगी दिल्ली से अयोध्या तक, तो बुलेट ट्रेन काम करेगा क्या? ऐसा है, अब ये जो सब चुनावी जुमले हैं, क्योंकि अभी तक 5 साल होने को जा रहे हैं। ये शुरू में भी जब सरकार बनी थी तब भी ये बुलेट ट्रेन चल रही थी, अब वो चलते चलते अभी तक लगता है कागज़ों में ही चल रही है वो। अभी तक कोई ऐसी ना बुलेट ट्रेन चल रही है, सिर्फ चुनावी जुमले हैं। अच्छा, चुनाव आ गया है तो लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह की बातें जो है लोगों को बताई लालच दिया जा रहा है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है यहाँ। क्या लगता है एक बुलेट ट्रेन यूपी को मिलने वाली है, उसका कितना फ़ायदा करेंगे? जैसे 15 लाख रुपए खाते मारे थे, 2 करोड़ नौकरी मिल रही थी, ऐसी बुलेट ट्रेन भी हम लोगों को मिल जाएगी। सब जानते हैं उन लोगों को, सब जुमलाबाज सरकार है, ढोंगी सरकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जनता को। इसलिए हम इनके बगाए में ना आके और अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी को ही वोट देंगे, बाकी किसी पार्टी की हमें दाल नहीं गलेगी। कोई भी पार्टी आ जाए, आम आदमी हो वैसी हो, सब जानते हैं कि सब वोट कटवा पार्टी हैं और सब इनके भाजपा से मिले हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सब हम समाजवादी को वोट देंगे और अब्दुल्ला आजम खान पिछली बार से रिकॉर्ड मतों से यहाँ से जीतेंगे। अब्दुल्ला आजम खान जो है कह रहे हैं लोग, जो जनता कह रहे हैं अब्दुल्ला आजम खान जीतेंगे। अवैसी की बात की तो अवैसी कोई वोट नहीं देंगे, और लोगों से भी जान लगते हैं कि अवैसी का कितना अस्तित्व जो होगा, ये विधानसभा जो है स्वार टांडा में होगा। अवैसी आ रहे हैं, वैसे के बेकार में नहीं आएंगे हम, वैसे के बेकार में नहीं आएंगे, अब्दुल्ला आजम को ही वोट देंगे। बहका कह रहे हैं कि आपका हक देंगे, मुसलमानों को 70 साल से हक नहीं मिला है। कोई बीजेपी और वो एक ही है, वैसी दोनों एक हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा एम कि आजम खान के इतने मुकदमे होते हैं, आजम खान अपने मुँह से कोई बात निकालते हैं उनका मुकदमा लगता है। वो ऐसे ही इतना बुरा भेजा करता मोदी को, जो सबको बुरा करता है। आज तक कोई मुकदमा हो उसके ऊपर? कोई मुकदमा नहीं हुआ उसके ऊपर। तो दोनों एक ही हैं वो। योगी जी का काम कैसा है? आप योगी जी का? योगी जी का कोई काम नहीं है। सब उन्होंने रोजगार दिया है किसानों का। अब तो किसान भी याद आ गए। किसानों के जो है कर्ज जो है, जो जुर्माने लगे थे जब फसल जलाया गया था, वो भी अब माफ़ होंगे। जो आपराधिक जो FIR दर्ज हुए तो वो FIR भी माफ़ करेंगे। तो अब इलेक्शन के बाद में करेंगे, जब दूसरा इलेक्शन जीतेंगे। तो पहले तो उन्होंने कोई घोषणा कुछ भी नहीं करा अभी तक। अनाउंसमेंट किया ना, कुछ भी नहीं करा है। सब ऐसे ही इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन से अपने वो कर रहे हैं। जैसे कहा था 15 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, खाते में डालेंगे। अभी तो कोई पैसा किसी का नहीं आया। हमें इतना नहीं है। बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। 2 साल हो गए किसानों को बॉर्डर पे पड़े हुए। 3 कानूनों को वापस कराने के लिए उन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज तो सुन लिया ना योगी जी कह रहे हैं कि गन्ने का दाम भी बढ़ाएंगे। और जो ना बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे में बढ़ाने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, अभी तक जितनी भी सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, अभी तक कोई ऐसा कागजी काम कुछ नहीं हुआ है। अभी आपने देखा होगा गांवों में 5 किलो राशन बटा है। तो 5 किलो राशन की कीमत इतनी नहीं थी जितनी उस झोले की थी। अच्छा, झोला ज़्यादा महंगा था। झोला ज़्यादा महंगा था। इससे अच्छा है वो झोला के बजाय पैसे दे देते। अच्छा, झोला दिया, उधर एकदम गैस पे 25 रुपये बढ़ा दिए। पेट्रोल की कीमत देख लो आप, डीजल की कीमत देख लो। खेती करने जा रहा है आदमी, परेशान है बेचारा, रो रहे हैं लोग। खेती के लिए डीजल इतना महंगा हो गया है कि बेचारे मजबूर हो गए हैं। खेती बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, आसमान की तरफ को देख रहे हैं कि कब बारिश हो, तब हमारी फसल हो। महंगाई का काफ़ी असर है इस बार। अब बच्चे, आप स्कूल का रिजल्ट ही आप देख लो। जिन बच्चों ने मेहनत करी वो बेचारे फेल हो गए, और जिन्होंने पेपर नहीं दिए वो पास हो गए। अच्छा, ऐसा भी है। काफ़ी खबरें ऐसी आई हैं, हमने खुद न्यूज़ में देखा है। बहुत से लोगों ने तो इस चीज़ पे केस भी करा है कि जब पास करना था तो सभी को करते एक तरफ से, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो फेल कहाँ से हो गए बच्चे? फेल कहाँ से हो गए, बिल्कुल। तो क्या लगता है महंगाई मुद्दा होगा क्या इस बार? देखिए, सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो शिक्षा विभाग में चल रहा है। 2 साल से स्कूल बंद है और पढ़ाई हुई नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हुई। और ऑनलाइन पढ़ाई हुई भी तो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। लेकिन पास में ही हमारे 2 कदम पे सन फ्रांसिस स्कूल है, उसमें मेरा बच्चे 2 साल से स्कूल नहीं गए लेकिन फ़ीस बराबर ले रहे हैं वो। तो योगी जी को और शिक्षा मंत्री को ये सोचना चाहिए, जब 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चा एक दिन स्कूल नहीं गया, बच्चे की एक दिन पढ़ाई नहीं हुई, तो फीस काहे की ले रहे हैं? योगी जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और पेट्रोल है, डीजल है। अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती होती थी। धान की खेती डर के हमारे लोगों ने नहीं की, क्योंकि अगर 1 कुंटल धान में 2,000 रुपये की लागत आ रही है तो उसमें क्या फ़ायदा धान होगा? इसलिए धान आदमी ख़रीद लेगा। पेट्रोल के, डीजल के रेट इतने हैं कि पानी लगाते लगाते किसान की ज़मीन बिक जाएगी, लेकिन धान की पैदावार इतनी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे धान की खेती नहीं हुई। सिलेंडर के रेट इतने हैं कि पुराना ज़माना लौट के आने वाला है। लोग पहले लोगों को लकड़ी जलाते थे, तो आज भी लोगों ने खेतों में लकड़ी जलाना चालू कर दी। उज्ज्वला योजना 2 की शुरू कर दी है। उज्ज्वला योजना 2 शुरू कर दी है। कह रहे हैं कि अब सिलेंडर फिर फ्री में मिलेंगे। एक बार बांटा था, फिर से अब दोबारा फ्री में बांटेंगे। पहले प्रधानमंत्री ने करी और कल योगी आदित्यनाथ ने भी कर दी। सिलेंडर ऐसा है, सिलेंडर का कनेक्शन 5,000 में दें योगी जी, किसान गरीब आदमी खुशी से लेगा। लेकिन उसका जो सिलेंडर का भरवाने का चार्ज है वो 3, जैसे पिछली सरकार में था कांग्रेस के टाइम पे, 300 से 400 रुपये में वो कर दें। लेकिन सिलेंडर फ्री में ना देके 5,000 में दें, सब लोग लेंगे। कह रहे हैं कि पहले सिलेंडर, कल बोला कि सिलेंडर पहले मिलता ही नहीं था, लोग लाइन लगा कर खड़े थे। अब तो सिलेंडर आराम से मिल रहा है। ऐसा है, हमारे गांव में कहावत है कि अगर किसी के बच्चे को बिगाड़ना है, किसी के बच्चे को अगर बिगाड़ना है तो उसके बच्चे को रोज़ डेली 5 रुपये, कभी 10 रुपये, थोड़े थोड़े करके पैसे 2-3 साल तक उसको पैसे देते रहो, और 2-3 साल बाद उसको बंद कर दो पैसे देने के लिए। तो वो बच्चा इतना मजबूर हो जाएगा, कभी वो घर की कोई चीज़ बेच के आएगा, कभी कुछ बेच के आएगा। यही हाल सिस्टम सरकार ने कर रखा है। अच्छा, ऐसा क्या किया इसने? जैसे फ्री में पहले जियो आया, जियो ने नेट बिल्कुल शुरू में फ्री कर दिया। लोगों को इतना आदी कर दिया कि आज लोग मजबूर हैं मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए। ये युवा खड़े हुए हैं, कोई बेचारा बाप की जेब से चुरा के ला रहा है पैसे, कोई घर का सामान बेच के, लेकिन रिचार्ज करा रहा है, मोबाइल रिचार्ज करा रहा है। यही हाल गैस का हो गया है। गैस कनेक्शन फ्री कर दिया, लोगों ने शौक में फ्री करा लिए, एक ने 3-3, 4-4 कनेक्शन करा लिए, जितने घर के मेंबर थे सबके कनेक्शन करा लिए। लेकिन आज कंडीशन ये हो गई कि आज उनकी टंकी घरों में खाली पड़ी हुई हैं और बेचारे जंगलों से लकड़ियाँ ला रहे हैं। और आज भी अगर आप चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा, अब भी आज लोग घरों में चूल्हों पर रोटियाँ बना रहे हैं। अभी भी लकड़ी पे रोटी बना रहे हैं। दोबारा से वो लोग लौट के आ गए लकड़ियों पे, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा है। कहाँ से आदमी 900 रुपये का सिलेंडर लेकर आएगा? 1 महीने में सिलेंडर ख़त्म हो जा रहा है। अच्छा, ये कंडीशन हो गई। फिर दोबारा से ही जो है इंसान वापसी लकड़ियों पे आ जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार इस पर बदलनी चाहिए क्या? सरकार बदलनी चाहिए,
सरकार ज़रूर बदलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं बदलेगी तो आप देख रहे हो, अभी पीछे दिया था एक सर्वे दिया था कि एक व्यक्ति 70,000 रुपये का कर्जदार है हमारे देश का। जो बच्चा समझ लो पैदा होकर सांस ले आया तो वो भी 70,000 रुपये का कर्जदार है। यानी हम जो यहाँ बैठे हुए हैं 70,000 रुपये के कर्जदार हैं। यानी सरकार कर्जा ले रही है और कर्जदार हम हैं। यानी वो हमें इतना अभी से पैदा होने के बाद कर्ज में डुबो दिया उन्होंने अभी। ठीक, क्या कह रहे हैं? ऐसा है सर, सरकार जो है कर्जा ले रही है विश्व बैंक से, और उसके विश्व बैंक से कर्जा लेके 70,000 रुपये का एक बच्चा कर्जदार होके उसका 25 करोड़ के 30 करोड़ के बंगाल में कलकत्ता में विधायक खरीदे जा रहे हैं और जनता का शोषण हो रहा है और जनता पे उसकी मार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट आज विदेश जो क्रूड ऑयल का रेट है वो 35 रुपये लीटर है। अगर सरकार 10 रुपये या 15 रुपये भी टैक्स लेगी तो ये हमारा जो पेट्रोल डीजल का रेट है 40 से 45 रुपये मिलेगा, जो मतलब दाम ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम है, लेकिन यहाँ पेट्रोल का दाम क्या देखते हैं आप विधानसभा चुनाव में? किसको सरकार, ये योगी जी की ठीक है या फिर किसी और को देखते हैं? योगी जी को तो ये किसानी लेकर डूब जाएंगे, जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं किसानों का शोषण कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल 100 रुपये से ऊपर पहुँच गया, सिलेंडर 1000 रुपये हो गया, तो योगी जी को वोट क्यों देगी पब्लिक? तो फिर कौन ऑप्शन है? और कौन से मुंह से योगी जी या भाजपा के लोग यहाँ वोट मांगना आएंगे? जब जनता के बीच में वोट मांगना आएंगे तो जनता उनसे सवाल नहीं करेगी कि 100 रुपये जब 55 रुपये से पेट्रोल और 38 रुपये डीजल आज 100 से ऊपर रिकॉर्ड तोड़ हो गया, 450 रुपये सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, तो पब्लिक उनसे सवाल नहीं पूछेगी कि इस मुंह से वोट मांगना है, वो जनता उनको वोट देगी क्यों देगी? कि कौन है फिर उस ऑप्शन में? कौन है ऑप्शन में? समाजवादी है, समाजवादी के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है यहाँ पे, कोई पार्टी नहीं आएगी। बिल्कुल साफ तौर पे जो है यहाँ पे स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे लोगों से बात की। साफ तौर पे लोगों ने ये कहा कि महंगाई जो है एक मुद्दा है। जैसे कि लगातार मैं जहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ के सबसे जो ज़मीनी स्तर पे जो लोग हैं, आम लोग जो हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो उन लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का नज़र आ रहा है। क्योंकि कह रहे हैं कि महंगाई अगर कम करती है सरकार तो सोच सकते हैं कि सरकार वापसी हो, लेकिन महंगाई एक मुद्दा है। बेरोजगारी जो है ये भी एक युवाओं में बड़ा मुद्दा है। शिक्षा की बात करिए, हर जगह जैसे गाज़ियाबाद, मथुरा, जहाँ पे गया मैं वहाँ पे शिक्षा जो है कि स्कूल बंद है और फीस लगातार दी जा रही है। एक ये भी बड़ा मुद्दा जो है पेरेंट्स जो है उठा रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अभी भी लोग कह रहे हैं कि अब्दुल्ला आजम खान की जो पहले से ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी है और पहले से ज़्यादा वोट वो यहाँ लेके आएंगे और सूबे में की जो है समाजवादी की सरकार बनेगी। लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।